Hello everyone. In this video, I am explaining basic relationship between pixels in digital image processing. तो देखते हैं पिक्सल के बीच में कैसे रिलेशनशिप होता है। तो बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन पिक्सल, तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ते हैं। ये है एक सैंपल इमेज। इमेज इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। उसमें x क्या है? तो x है रो ऑफ इमेजेस। ये क्या है? 0 1 2 3 4। इस साइड में क्या है? ये रोज ऑफ पिक्सल्स। एंड व्हाट इज y? y इज नथिंग बट कॉलम्स ऑफ पिक्सल्स। सो दीज आर कॉलम्स ऑफ पिक्सल्स। व्हाट इज s? s इज सबसेट ऑफ पिक्सल्स। यानी ये जो बड़ा इमेज है, तो s क्या है कि इसका एक सबसेट है, एक छोटा सा पार्ट है इमेज का। P and Q etc. These are particular pixels in image. अब जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, ये particular, this is pixel P and this particular this one is pixel Q. तो ये क्या है? पर्टिकुलर पिक्सल्स है, जिसके बारे में हम ये सारी टर्मिनोलॉजीज इन दो P और Q के बीच में सीखेंगे, पढ़ेंगे। सो P and Q आर पर्टिकुलर पिक्सल्स इन इमेज। अभी फोर नेबर्स क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं फोर नेबर्स क्या होता है। अब पिक्सल P क्या है? सपोज ये कोई तो इमेज है, यहाँ भी पिक्सल है, ये भी पिक्सल है, ये सारे पिक्सल्स है इमेज में। ये एक बीच का पिक्सल है जिसको रिप्रेजेंट किया है हमने पिक्सल P। दिस इज अवर पिक्सल P। ओके, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x, y, यानी x नंबर के रो में है ये और y नंबर के कॉलम में है। तो फोर नेबर्स क्या है? तो ये जो उसके साइड में पिक्सल्स हैं, इनको बोलते हैं फोर नेबर्स। उसको दो वर्टिकल नेबर्स होते हैं और दो हॉरिजॉन्टल नेबर्स होंगे। कैसे होंगे? अब यहाँ पे दिखाया गया है x माइनस 1 कॉमा वाई, यानी ये प्रीवियस रो में है और सेम कॉलम में है। ये है x प्लस 1 कॉमा वाई, यानी इसके बाद वाले रो में पिक्सल है ये, और ये सेम कॉलम में है। अगर ये पिक्सल देखा जाए तो ये क्या है? x सेम रो में है लेकिन नेक्स्ट कॉलम में है, और ये क्या है? सेम रो में है लेकिन प्रीवियस कॉलम में है। ये प्रीवियस कॉलम में है क्योंकि हमारा पिक्सल कहाँ है? तो इस कॉलम में और इस रो में है। तो ये जो चार पिक्सल्स है, ये क्या है? फोर नेबर्स। इसको बोलते हैं पिक्सल P के फोर नेबर्स। इसको किस तरह से डिनोट करेंगे? तो उसको डिनोट करेंगे n सबस्क्रिप्ट 4 इंटू ब्रैकेट P। सो फोर नेबर एग्जाम्पल कैसे होता है ये फिर से देखते हैं। कोई तो एक इमेज है जिसमें पिक्सल्स है P1 P2 P3, ये क्या है? पिक्सल्स है। अब ये 0 1 2 दीज आर कॉलम्स यानी y, और ये क्या है? 0 1 2, यहाँ पे ये x है। x क्या है? हमारे रोज है, रोज ऑफ पिक्सल। अब ये है हमारा एक कोई तो एक पिक्सल P5। तो इसके फोर नेबर्स कौन से होंगे? तो पिक्सल P2, पिक्सल P4, पिक्सल P6 एंड P8, ये क्या होंगे? इसके फोर नेबर्स होंगे। तो यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल दिखाया गया है। ये हमारा एक पिक्सल है, कोई भी पिक्सल है, तो ये हो गए उसके फोर नेबर्स। अगर हम कोई तो ये एक पिक्सल लेते हैं तो इसके फोर नेबर्स कौन से होंगे? तो इसका फोर नेबर होगा P6 P8, यहाँ कोई एक पिक्सल होगा वो होगा, और यहाँ एक कोई पिक्सल होगा वो होगा उसका फोर नेबर्स। अगर इमेज आपका ऐसे बड़ा इमेज है तो। अब देखते हैं डायगोनल नेबर्स क्या होते हैं। उसको रिप्रेजेंट करते हैं n सबस्क्रिप्ट d इंटू ब्रैकेट p। अब हम पिक्सल p के बारे में बोलते हैं। अगेन p क्या है? ये हमारा x नंबर के रो में है, रो नंबर x है, x इज रो नंबर एंड y इज कॉलम नंबर। तो इसके डायगोनल्स नेबर कौन से होंगे? तो ये क्या है? प्रीवियस रो और नेक्स्ट कॉलम में है। x माइनस 1 y प्लस 1। x माइनस 1 यानी रो कौन सी हो गई? तो प्रीवियस रो है, और कॉलम क्या है? तो नेक्स्ट कॉलम में है। ये पिक्सल कहाँ है? तो प्रीवियस रो और प्रीवियस कॉलम में है, यानी रो भी प्रीवियस है और कॉलम भी प्रीवियस है। ये कहाँ है? तो ये नेक्स्ट रो में है क्योंकि इसके बाद वाला रो है, लेकिन कॉलम क्या है? प्रीवियस कॉलम है, तो इसलिए रिप्रेजेंट किया गया है x प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 1। और ये क्या है? नेक्स्ट रो एंड नेक्स्ट कॉलम। तो ये जो पिक्सल्स है इनको क्या बोलेंगे? डायगोनल नेबर्स ऑफ p x कॉमा वाई। p के डायगोनल नेबर्स है क्योंकि वो डायगोनली अवेलेबल है। अब ये सेम इमेज हम देखते हैं फिर से। हमारा 0 1 2 क्या है? कॉलम्स है, और ये 0 1 2 क्या है? रोज है। x हमेशा रो रिप्रेजेंट करता है और y कॉलम रिप्रेजेंट करता है। तो पिक्सल p के डायगोनल नेबर्स कौन से हो गए? तो डायगोनल नेबर्स हो गए P1 P3 P7 एंड P9।
अब देखते हैं 8 नेबर्स क्या होते हैं। तो 8 नेबर्स क्या है, रिप्रेजेंट करेंगे n सबस्क्रिप्ट 8 इंटू ब्रैकेट p एंड इट इज एडिशन ऑफ डायगोनल नेबर एंड 4 नेबर। यानी ये सारे पिक्सल, ये जो अगर पिक्सल है हमारा p x y, तो उसके आसपास जितने भी पिक्सल्स है ये सारे के सारे क्या हो गए, उसके 8 नेबर्स हो गए, क्योंकि देयर आर 8 नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई भी अगर कोई भी कितना भी बड़ा इमेज हो और कोई भी एक उसका अगर पिक्सल लेते हो तो उसके चारों साइड से जो पिक्सल होते हैं वो हो जाएंगे उसके 8 नेबर्स। अब कनेक्टिविटी या एडजेसेंसी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कनेक्टिविटी और एडजेसेंसी। कनेक्टिविटी क्या है, कनेक्टिविटी इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये कोई तो एक इमेज है और इमेज में क्या है, ये ग्रीन कलर का एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कोई ग्लास है, ऑब्जेक्ट कोई कप है, कोई एनिमल है, कोई ट्री है, कोई पर्सन है। तो ऑब्जेक्ट में भी एनीथिंग इन द इमेज। तो ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो बाउंड्रीज है वो कनेक्टिविटी डिफाइन करती है। कनेक्टिविटी इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर एस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी ये बाउंड्रीज डिफाइन करने के लिए हमें ये जो कनेक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही काम आता है। कंपोनेंट ऑफ रीजन्स इन द इमेज। रीजन क्या है, अभी यहाँ पे लिखा है कि इट इज अ कंपोनेंट ऑफ रीजन इन द इमेज। तो रीजन क्या है, region is set of pixels in which there is a path between any pair of pixels। region क्या है, तो ये जो है ये क्या है, एक पर्टिकुलर रीजन है जो एक ही कलर में है और हर एक पिक्सल के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी है। ये जो अगर बीच वाला रीजन देखेंगे आप, क्या है ये, तो इट इज अ सेट ऑफ पिक्सल। सेट ऑफ पिक्सल क्यों, क्योंकि वहां बहुत सारे पिक्सल्स है इन विच देयर इज अ पाथ। दोनों के बीच में क्या है, पाथ होगा, यानी कनेक्टिविटी होगी बिटवीन एनी पेयर ऑफ। कोई भी दो पिक्सल अगर आप लेते हो तो उसके बीच में एक टाइप का रिलेशन है, एक नेबरहुड है, और ये क्या हो गई उसकी बाउंड्री। अब देखते हैं कनेक्टिविटी। टू पिक्सल्स आर कनेक्टेड। क्यों, कौन से दो पिक्सल को कनेक्टेड बोलेंगे, इफ दे आर एडजेसेंट नेबर्स। यानी अगर वो दो कोई भी दो पिक्सल अगर ये 4 कनेक्टिविटी यानी 4 नेबर है या डायगोनल नेबर है तो उसे क्या बोलेंगे, कनेक्टेड बोलेंगे। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, एंड कंटूर कलर और ग्रे लेवल्स आर सिमिलर, यानी कलर उसका सेम होना चाहिए। तो 2 पिक्सल्स आर कनेक्टेड इफ दे आर एडजेसेंट और नेबर्स, यानी कोई भी दो पिक्सल को हम बोलेंगे कि दे आर कनेक्टेड अगर वो एक दूसरे के पास है और वो नेबर है। नेबर कौन से होंगे, 4 नेबर है, यानी साइड टू साइड है, या डायगोनल नेबर है यानी यहाँ है और यहाँ है, या तो फिर 8 नेबर है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कनेक्टेड बोलेंगे। उन पिक्सल्स को क्या बोलेंगे, कनेक्टेड। अगर ये कोई इमेज है, यहाँ एक पिक्सल है और यहाँ एक पिक्सल है, तो उसको हम कनेक्टेड नहीं बोलेंगे। ये यहाँ एक पिक्सल है और इसके इमीडिएटली आफ्टर यहाँ एक पिक्सल है, तो इसको हम कनेक्टेड बोलेंगे। यहाँ एक पिक्सल है और डायगोनली यहाँ पे एक पिक्सल है, तो इसको हम कनेक्टेड बोलेंगे। लेकिन यहाँ एक पिक्सल है और यहाँ एक पिक्सल है और इसके बीच में भी कई सारे पिक्सल है, तो ये कनेक्टेड नहीं होंगे। तो लेकिन यहाँ पे बहुत सारे अगर पिक्सल्स है, एक के पास एक के पास एक, देन वी कैन कॉल देम एज कनेक्टेड। सो यहाँ पे आप एक इमेज में देख सकते हो कि कई सारे रीजन्स है। तो ये एक रीजन हो गया क्योंकि ये अलग कनेक्टिविटी है और एक अलग कलर से बनाया गया है। फिर ये ग्रीन वाला एक रीजन है, ये मैजेंटा, ब्लू एंड ग्रे, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स है, सपोज कोई तो इमेज में। तो कनेक्टिविटी टाइप्स, कनेक्टिविटी के 3 टाइप्स होते हैं। कौन सा कनेक्टिविटी का टाइप है, एक है 4 कनेक्टिविटी, उसको बोलते हैं 4 एडजेसेंसी। दूसरा है 8 कनेक्टिविटी, उसको आप बोल सकते हो 8 एडजेसेंसी। एंड M कनेक्टिविटी, उसको बोल सकते हो आप M एडजेसेंसी। यानी इसका और इसका मीनिंग क्या हो गया, सेम हो गया। अब V क्या है, V इज अ सेट ऑफ ग्रे लेवल्स। बिकॉज वी आर लर्निंग अबाउट ग्रे इमेजेस, हम लोग अभी कलर इमेजेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग ये जो रिलेशनशिप है ये ग्रे इमेजेस के लिए पढ़ेंगे। तो V क्या है, अ सेट ऑफ ग्रे लेवल्स यूज्ड टू डिफाइन कनेक्टिविटी। सेट ऑफ ग्रे लेवल्स यानी V क्या है, एक सेट है। तो V के ये जो सेट है, सेट के अंदर क्या मेंशन होगा, तो ये पिक्सल इंटेंसिटी लेवल मेंशन होगा। कौन सा पिक्सल इंटेंसिटी मेंशन होगा, जो कनेक्टिविटी डिफाइन करता है। सेट ऑफ ग्रे लेवल्स यूज्ड टू डिफाइन कनेक्टिविटी इन अ ग्रे स्केल इमेज
यानी एक ग्रे स्केल इमेज में, इन अ ग्रे स्केल इमेज द सबसेट ऑफ ग्रे वैल्यूज हुज इंटेंसिटी वैल्यू इज 21 एंड 37। ये पर्टिकुलर एग्जांपल क्या है, व्हाट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इज, इट इज अ सेट ऑफ ग्रे स्केल इमेज। ये सेट है एक ग्रे स्केल इमेज से निकाला हुआ और सबसेट ऑफ ग्रे वैल्यूज है जिसका इंटेंसिटी है 21 एंड 37। ये हम और डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट में वी का बताती हूँ क्या है। अब सबसे पहले देखते हैं कि फोर कनेक्टिविटी क्या है। तो अगर कोई भी पिक्सेल्स फोर नेबर्स है तो वो क्या, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, फोर कनेक्टेड बोलेंगे। कोई भी पिक्सेल्स अगर फोर नेबर्स है तो उसको बोलेंगे हम लोग दे आर फोर कनेक्टेड और फोर एडजेसेंट। टू पिक्सेल्स, कोई भी टू पिक्सेल्स P एंड Q विद वैल्यू फ्रॉम V, लेकिन ये कौन से पिक्सेल्स होने चाहिए कि V का जो सेट है उसमें उसके वैल्यूज होने चाहिए। V में जो भी हम वैल्यूज मेंशन करेंगे वो पिक्सल इंटेंसिटीज के ही पिक्सेल्स अगर फोर नेबर्स है, अगर V में जो भी सेट है और यहाँ पे जो भी इंटेंसिटी वैल्यूज है अगर वो फोर नेबर्स है तो उन पिक्सेल्स को हम लोग बोलेंगे फोर कनेक्टेड। हमें बाकी इंटेंसिटी वैल्यूज को नहीं देखना है, हमें सिर्फ वही पिक्सेल्स वैल्यूज देखना है जो V में मेंशन्ड है। ओके, नहीं तो सारे पिक्सेल्स फोर कनेक्टेड रहेंगे ना एक दूसरे के, हर एक पिक्सल एक दूसरे से फोर कनेक्टेड होगा जो नीचे और ऊपर या दोनों साइड में है। फोर कनेक्टेड इफ Q इज इन द सेट ऑफ N4 P, यानी P और Q कब फोर कनेक्टेड है, अगर ये फोर नेबर्स है तो अब ये अगर हम इमेज देखते हैं इसमें सारे ग्रे से हमने डिफाइन किए, तो फोर नेबर्स कौन से हैं, तो ये सारे देखिए फोर नेबर्स है एक दूसरे के, ये और ये भी फोर नेबर है, ये और ये फोर नेबर है, ये और ये है, ये सारे क्या है एक दूसरे के फोर नेबर्स है। और दोनों में हर एक कोई भी दो पिक्सल में कितना डिस्टेंस होता है, तो यूनिट डिस्टेंस होता है। तो ये सारे क्या है फोर कनेक्टेड है क्योंकि वो फोर नेबर्स है, फोर नेबर्स है, इसलिए यहाँ पे भी ये दोनों क्या है एक दूसरे के फोर नेबर्स है, डायगोनल नहीं है। ये भी क्या है दोनों फोर नेबर्स है तो फोर कनेक्टेड बोलेंगे। ये भी फोर नेबर्स है, ये भी क्या है फोर नेबर्स है। अब इसमें हमने इसको और इसको क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये एडजेसेंट नहीं है, ये दूर है, इसलिए ये फोर कनेक्टेड नहीं है। और ये दो तो पास है लेकिन फोर कनेक्टेड क्यों नहीं है, क्योंकि ये डायगोनल नेबर्स है, ये फोर नेबर्स नहीं है। अब ये एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब V में दिया है ओनली वन, यानी V इज अ सेट ऑफ पिक्सल हुज इंटेंसिटी इज वन। तो अब हमारे पास अगर कोई एक इमेज है उसमें चाहे कितने भी इंटेंसिटी वैल्यूज हो, हमें सिर्फ वन जिसका इंटेंसिटी है उसी को फोकस करना है, उधर ही देखना है, कहीं और नहीं देखना है। तो ये एक इमेज है 3x3 का, इसमें पिक्सल इंटेंसिटी लेवल्स दिया हुआ है 1100110001 और V क्या है उसमें 1 है। तो फोर नेबर्स कौन से पिक्सल है, तो यहाँ पे अगर P है और यहाँ अगर Q है तो क्या ये फोर नेबर है, ये फोर नेबर है क्योंकि ये एक दूसरे के पास है। और दूसरा ये फोर नेबर्स है, ये डायगोनल नेबर्स नहीं है ना, ये फोर नेबर्स है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा। और ये 1 1 है, 1 1 है यानी V में 1 है, तो ये ऑब्वियसली दोनों भी 1 है। और V क्या है, सेट ऑफ पिक्सल हुज इंटेंसिटी इज 1, तो ये दोनों क्या है फोर कनेक्टेड पिक्सल्स हैं। अब यहाँ पे अगर दूसरे एग्जांपल में B में हम देखते हैं कि अगर ये P ये है और Q ये है, तो इसको क्या हम लोग फोर कनेक्टेड बोल सकते हैं, तो इसको हम फोर कनेक्टेड नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें 1 है और यहाँ पे 0 है। यहाँ पे V में 0 नहीं है, V में सिर्फ 1 है, तो हमें सिर्फ 1 1 का ही रिलेशन देखना है। अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब वो फोर कनेक्टेड पिक्सल्स नहीं है, भले ही वो फोर नेबर है लेकिन वो फोर कनेक्टेड नहीं है। अब ये अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, C एग्जांपल, जिसमें कि पिक्सल P यहाँ है और पिक्सल Q यहाँ है। अब ये दोनों 1 1 है लेकिन ये फोर नेबर नहीं है, ये डायगोनल नेबर है, लेकिन हमें तो फोर कनेक्टिविटी देखना है। फोर कनेक्टिविटी में हमेशा पिक्सल्स क्या होते हैं, फोर नेबर्स होते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी फोर कनेक्टेड नहीं है और ये भी फोर कनेक्टेड नहीं है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि ये पिक्सल ये P यहाँ पे है और Q अगर ये है तो दोनों क्या है फोर नेबर है एक दूसरे के और दोनों 1 है, दोनों 1 है, V में भी 1 है, तो इसका मतलब ये दो पिक्सल्स क्या है फोर कनेक्टेड है।
तो ये जो इमेज है, तो ये इमेज में अगर हम देखेंगे तो ये है 4 कनेक्टेड पिक्सेल्स और ये दो है 4 कनेक्टेड पिक्सेल्स। ये दो, ये भी 4 कनेक्टेड है, ये दो, ये भी 4 कनेक्टेड है। अगर ये P होता और ये Q होता तो 4 कनेक्टेड होते। अगर ये P होता और ये Q होता तो भी 4 कनेक्टेड होते। ये और ये 4 कनेक्टेड है नहीं है, क्योंकि वो डायगोनल नेबर्स है। अब नेक्स्ट देखते हैं 4 कनेक्टिविटी। अब V1 में दो वैल्यूज है 1 एंड 2। अब प्रीवियस एग्जांपल में क्या था, एक ही वैल्यू था, अब क्या है, दो वैल्यूज है 1 एंड 2। यानी हम वो भी पिक्सल ले सकते हैं हमारे कनेक्टिविटी चेक करने के लिए जिसका वैल्यू 1 है और जिसका वैल्यू 2 है। अब ये एक एग्जांपल है इमेज का, ये 1 2 3 3 4, ये क्या है, पिक्सल इंटेंसिटी लेवल्स है। ये 3x4 का इमेज है, 3 रोज है और 4 कॉलम्स है। तो इसमें अभी कनेक्टिविटी कैसे लेंगे, तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये दो, ये 4 कनेक्टेड है तो ये है क्योंकि ये 4 नेबर्स है। तो ये क्या है, 4 नेबर्स है तो ये 4 कनेक्टेड है। और V में V1 में 1 और 2 दोनों है, तो हम लोग 1 और 2 का पेयर कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि V में 1 और 2 है। अगर V में सिर्फ 1 होता तो हम लोग ये 2 को नहीं लेते और इसको कनेक्टेड नहीं बोलते। फिर ये दो पिक्सेल्स 2 एंड 1, यस दे आर ऑल्सो 4 कनेक्टेड क्योंकि 4 नेबर है और V में 1 और 2 दोनों है, तो ये भी 4 कनेक्टेड है और ये भी 4 कनेक्टेड है। और कहीं 1 और 2 है तो और कहीं 1 और 2 नहीं है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, लेकिन ये डायगोनल नेबर्स है तो इसलिए 4 कनेक्टेड नहीं है। ये 1 और ये 1 है लेकिन ये दूर दूर है, ये 1 और ये 2 है लेकिन वो दूर दूर है, तो इसलिए सिर्फ ये ही 4 कनेक्टेड पिक्सेल्स है। यानी ये एक पेयर 4 कनेक्टेड है और ये एक पेयर 4 कनेक्टेड है। अगर ये इमेज होता, ये अभी आप भूल जाइए, ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन। अगर ये इमेज होता 0 1 1 0 1 1 0 1, ये 4x4 इमेज हमारे पास होता, और अगर हमारा एक V है सबसेट जिसमें वैल्यू सिर्फ 1 है, तो फिर 4 कनेक्टेड कौन से पिक्सेल्स होते, तो ये 1 1 1 1, ये 4 कनेक्टेड है सारे एक दूसरे के साथ एडजेसेंट पिक्सल के साथ, और ये भी 4 कनेक्टेड पिक्सेल्स होते। अब देखते हैं 8 कनेक्टिविटी क्या है। 8 कनेक्टिविटी 2 पिक्सेल्स P एंड Q विथ वैल्यूज फ्रॉम V, यानी V में जो मेंशन किया है वही वैल्यूज हमें लेनी है, आर 8 कनेक्टेड इफ P एंड Q इज इन, इफ Q इज इन सेट ऑफ N8P। यानी अगर ये हमारा P पिक्सल है और Q अगर कहीं भी है यहाँ पे, क्योंकि 8 कनेक्टेड यानी 8 नेबर्स होना चाहिए, तो दो पिक्सल 8 कनेक्टेड तब बोलेंगे जब वो डायगोनली भी कनेक्टेड है या फिर 4 नेबर्स भी है या फिर 8 नेबर्स भी है, तो उसको बोलेंगे 8 कनेक्टिविटी। तो ये भी सारे पिक्सेल्स क्या है, ये क्या है, 4 नेबर्स है, तो ये 8 कनेक्टेड है। यहाँ पे ये भी 8 कनेक्टेड है क्योंकि 4 नेबर है, और ये भी 8 कनेक्टेड है क्योंकि ये डायगोनल नेबर है, क्योंकि 8 कनेक्टिविटी में डायगोनल भी आएगा और 4 नेबर भी आएगा। ये भी 8 कनेक्टेड है और ये भी 8 कनेक्टेड है, ये भी 8 कनेक्टेड है क्योंकि ये डायगोनल नेबर है, लेकिन ये और ये नेबर नहीं है, कनेक्टेड भी नहीं है, ये भी किसी और के साथ नहीं, ये डायगोनल है तो ये कनेक्टेड है। तो 8 कनेक्टिविटी, यानी अगर 4 नेबर भी है या डायगोनल नेबर भी है तो सबको मिला के जो आता है वो है 8 कनेक्टिविटी। अब एग्जांपल देखते हैं फिर से 8 कनेक्टिविटी का। हमारा V1 है सेट ऑफ 1 एंड 2, सेम एग्जाम्पल है 1 2 3 4 0 1 3 0, सेम एग्जाम्पल सेम इमेज, लेकिन 8 कनेक्टिविटी अब कैसे निकालेंगे, तो ये क्या है, ये 4 कनेक्टेड है तो ये 8 कनेक्टिविटी आ जाएगी उसकी। फिर 2 और 1, ये 1 और 2 क्या है, ये 4 नेबर है तो 8 कनेक्टेड है। ये 2 और 1 क्या है, ये भी 4 नेबर है तो 8 कनेक्टेड है। अब ये 1 और 1 ये डायगोनल नेबर है तो ये भी 8 कनेक्टेड में आ जाएगा, और ये 1 और ये 1 ये भी डायगोनल नेबर है तो ये भी 8 कनेक्ट, क्योंकि 8 कनेक्टिविटी में हमें क्या करना है, ये 4 नेबर और डायगोनल नेबर दोनों देखना है। और V में क्या है 1 और 2, और बाकी पिक्सेल्स नहीं आएंगे, 3 0 4 4 3 हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि V में क्या है सिर्फ 1 और 2 ही है। तो अगर 8 कनेक्टिविटी हम देखते हैं तो हमारा इस तरह से ये मैप बनता है, दीज 2 पिक्सेल्स, फिर ये 1 और 1 भी है, फिर ये 2 और 1 भी है, और ये 1 भी और 1 भी है, ये क्या है 8 कनेक्टेड पिक्सेल्स है। अगर दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं जिसमें सेम एग्जांपल जो प्रीवियस एग्जांपल में था उसी तरह का है, ये
3/4 का इमेज है। और 8 कनेक्टिविटी कैसे देखेंगे, इसमें अब V में क्या है, सिर्फ 1 है, तो हमें 1 पिक्सल, तो 8 कनेक्टिविटी देखिए सारी तरह से कनेक्टेड है, ये 1 और ये 1, ये ऐसे 4 कनेक्टेड है इसके साथ, ये और ये 4 कनेक्टेड है, ये और ये डायगोनल कनेक्टेड है, फिर दिस वन एंड दिस वन दे आर 4 नेबर्स, फिर दिस वन एंड दिस वन इज डायगोनल नेबर्स। तो ये सारा कुछ 8 कनेक्टेड में आपको ड्रॉ करना है, तो ये हो गया आपका 8 कनेक्टिविटी। अब एक होता है M कनेक्टिविटी। M कनेक्टिविटी को बहुत ही केयरफुली समझना है। 2 पिक्सेल्स P एंड Q विथ वैल्यूज फ्रॉम V, यानी V का ही, V में जो मेंशन है, V का सेट है, उसमें जो मेंशन है वही वैल्यूज आपको कंसीडर करनी है। आर M कनेक्टेड, 2 पिक्सेल्स P एंड Q आर M कनेक्टेड इफ Q इज इन सेट ऑफ N4P, यानी Q क्या होना चाहिए, ये 4 नेबर होना चाहिए दोनों का, यानी दो जो है P और Q ये एक दूसरे के 4 नेबर होने चाहिए, और Q शुड बी इन सेट ऑफ डायगोनल नेबर, यानी या तो 4 नेबर होने चाहिए या तो डायगोनल नेबर होने चाहिए, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यानी अगर हमारे पास ये एक पिक्सल है, ये एक पिक्सल है और ये एक पिक्सल है, तो ये दो क्या हो गए, डायगोनल नेबर हो गए, और ये दो क्या हो गए, इस तरह से 4 नेबर हो गए, तो ये 8 कनेक्टिविटी हो गया। M कनेक्टिविटी में या तो आप इस तरह से कनेक्टिविटी दिखाइए, अब ये एक पिक्सल है, ये एक है और ये एक है, तो या तो आप इस तरह से कनेक्टिविटी दिखाइए, और या तो आप ये डायगोनल इसमें ड्रॉ नहीं करेंगे। तो एंड सेट ऑफ N4P एंड N, एक्चुअली ये NDQ होना चाहिए, D डायगोनल, और 4 एम्प्टी होना चाहिए, यानी ये 8 कनेक्टिविटी हो जाएगा। तो आप तीनों के दोनों ड्रॉ नहीं करेंगे, या तो ये ड्रॉ करोगे या तो फिर आप ये ड्रॉ करोगे। तो अगर इस तरह से कनेक्टिविटी है तो उसमें से डायगोनल निकाल के जो बचता है वो है M कनेक्टिविटी। अभी एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल M कनेक्टिविटी का क्या है, अभी भी हमारा सिर्फ क्या है, 1 ही है, यानी सिर्फ 1 के बारे में ही हमें सोचना है। अब ये एरोज दिखा है कि ये और ये पिक्सल हमें देखना है कि ये क्या M कनेक्टेड है, क्योंकि वो एक दूसरे के 4 नेबर है तो M कनेक्टेड है। फिर ये पिक्सल देखते हैं कि ये एक P है और अगर ये Q है तो क्या एक दूसरे का M कनेक्टिविटी है, क्योंकि एक दूसरे के 4 नेबर है वो, तो है। फिर ये नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसमें क्या है, ये 2 पिक्सल अगर ये P है और ये Q है तो ये भी है, और ये भी है क्योंकि ये भी 4 नेबर है। अगर हम ये 1 और ये 1 देखते हैं तो है, ये भी क्या है, सिर्फ उतना ही देखना है तो है। लेकिन M कनेक्टिविटी कैसे देखेंगे, तो M कनेक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों के बीच में हमने क्या किया, हमने दिखाया 4 नेबर का 4 कनेक्टिविटी, फिर ये पिक्सल और ये पिक्सल के बीच में है 4 कनेक्टिविटी, फिर इसके और इसके बीच में भी है 4 कनेक्टिविटी, और इसके बीच में है 4 कनेक्टिविटी। अब यहाँ पे हमने ये डायगोनल नहीं ड्रॉ किया है, अगर हम यहाँ पे डायगोनल भी करते तो वो 8 कनेक्टिविटी हो जाता, यानी 8 कनेक्टिविटी बना के अगर उसमें से हम डायगोनल निकाल देते हैं तो बनता है M कनेक्टिविटी। ड्रॉ करने के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसके और इसके बीच में भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ये और ये अगर हम इस तरह से ड्रॉ करते तो ये हो जाता हमारा, ये भी और ये भी अगर इस तरह से हम ड्रॉ करते तो ये हो जाता 8 कनेक्टिविटी। 8 कनेक्टिविटी में से अगर हम ये डायगोनल्स निकाल देते हैं तो बनता है हमारा M कनेक्टिविटी, क्योंकि M कनेक्टिविटी में या तो आप डायगोनल दिखाइए या तो फिर 4 नेबर 4 कनेक्टिविटी दिखाइए। तो अब M कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल देखते हैं कि फिर सेम एग्जाम्पल है, V1 क्या है, सिर्फ 1 है, सबसेट सिर्फ 1 के पिक्सल देखने हैं, तो ये 8 कनेक्टिविटी कुछ इस तरह से हम लोग ड्रॉ करनी होगी। हमने प्रीवियस भी ये सेम एग्जांपल देखा हुआ है। अगर ये इस तरह से 1 के बीच में हमें 8 कनेक्टिविटी दिखानी है तो हमें ये 4 नेबर्स भी हम ड्रॉ करते हैं और ये डायगोनल नेबर्स भी हम लोग इस तरह से कनेक्शन दिखाते हैं। लेकिन M कनेक्टिविटी अगर हमें दिखानी है तो हम क्या करते हैं, इसमें से डायगोनल जो कनेक्टिविटी है ये हमने यहाँ से निकाल दी है, ये जो डायगोनल है ये डायगोनल हमने यहाँ से निकाल दी है, और जो बचा हुआ है वो क्या हो गया, हमारा M कनेक्टिविटी पिक्सेल्स हो गया है। और ये कॉन्सेप्ट यूज होता है फॉर बाउंड्री
एक्सट्रैक्शन. सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत केयरफुली समझना ज़रूरी है. बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को 8 कनेक्टिविटी, M कनेक्टिविटी समझने में, और ये आगे जाके आपको हेल्प करेगा while learning boundary extraction. So thank you very much. Thanks for watching.